बहुत सारे लोग जो आपका एक क्वेश्चन जो कॉमन है वो ये है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आ रही है, चाहे वो यूपी कांस्टेबल हो या यूपी एसआई हो, इसकी वैकेंसी कब आ रही है सर, हमें सिर्फ इतना बता दीजिए। मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर यूपी पुलिस की या यूपी एसआई की वैकेंसी आप आ जाएँ तो क्या आप इतने कैपेबल हैं कि आप उसको 2 महीने बाद अगर एग्ज़ाम देते हैं तो आप श्योर हैं कि आप 100% उसमें कंफर्म पास हो जाएंगे? क्या आपने उतनी तैयारी की है? क्या आपने उतने प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, उतना रिवीजन करा है, उतना पूरा सिलेबस कवर करा है, नहीं करा है? अगर आप ये श्योर हैं कि मेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा तब आप हकदार हैं इस चीज़ को पूछने के लिए। और अगर आप श्योर नहीं हैं कि मेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको तो पहले टाइम चाहिए, अभी और टाइम चाहिए आपको पढ़ने के लिए, और टाइम चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, और टाइम चाहिए टेस्ट बुक लगाने के लिए, टेस्ट सीरीज लगाने के लिए, और टाइम चाहिए रिवीजन करने के लिए। अभी तो आपको बहुत सारा टाइम चाहिए और आप पूछ रहे हैं कि वैकेंसी आई कब आएगी कब नहीं आएगी। तो वैकेंसी का इंतजार करना छोड़ दो, अपनी सिलेबस पे अपने जो तैयारी है उस पर कवर करना सीखो पहले। वैकेंसी तो आएगी 100%, ये तो कन्फर्म है, सबको पता है वैकेंसी 100% आएगी, लेकिन उसका क्लियर करने की जो स्ट्रेटजी है वो आपने बनाई है कि नहीं बनाई है, उसको कैसे क्लियर किया जाएगा ये आपको पता है कि नहीं पता है। वैकेंसी आना ना आना वो एक अलग बात है, वो आपकी टेंशन नहीं है, वो भर्ती बोर्ड तय करेगा कि वैकेंसी कब देनी है कब नहीं देनी है। वो वैकेंसी आएगी ये बात भी कन्फर्म है। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि वो लोग जो बिल्कुल सीमा पर खड़े हैं, सीमा पर इन द सेंस कि जिनकी एज निकल जाएगी, उनको थोड़ा टेंशन होती है कि वैकेंसी कब आएंगी, हमारी एज निकलती जा रही है। हाँ, मैं उनकी बात बिल्कुल समझ सकता हूँ। लेकिन जो लोग इस मिडिल में हैं, जो लोग किसी को चिंता नहीं है एज की, वो लोग भी पूछ रहे हैं कि भर्ती कब आएगी। अरे भर्ती आ जाएगी, भर्ती की टेंशन ना लो, आपकी तैयारी कितनी है आप इस बात पर ध्यान रखो। अभी तो आपको बहुत सारा टाइम और चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, और आप पूछ रहे हैं कि भर्ती कब आएगी। तो भर्ती आ जाएगी। मेरा मानना है कि दिवाली के बाद में आपको कुछ इससे रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल सकती है, और फरवरी और मार्च के मध्य में आपको इसके एग्ज़ाम भी देखने के लिए मिल सकते हैं। आप अपनी तैयारी बेस्ट तरीके से कीजिएगा, ठीक है। भर्ती की चिंता मत करो यार कि कब आए कब नहीं, वो आपकी टेंशन नहीं है। आपकी टेंशन सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। अच्छा, मुझे दो बात बताइए। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जब भर्ती नहीं आती है, वो सब में जुनून होता है पढ़ने का, 4-5 महीने सब पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से जुनून से पढ़ते हैं। लेकिन जब भर्ती नहीं आती है ना, तो लगभग 75% लोग सो जाते हैं, और 25% लोग तब भी अपने आप को उतने ही एनर्जी से आगे बढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। और जब नोटिफिकेशन आते हैं, जब भी 75% लोग फिर उठते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद, और देखते हैं नोटिफिकेशन आ गया और फिर वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और जो 25% लोग हैं जो पहले से भी पढ़ रहे थे, उनके सोने के बाद भी पढ़ रहे हैं और नोटिफिकेशन आने के बाद भी पढ़ रहे हैं, तो आप बताइए सिलेक्शन इनमें से किसका होगा? तो आप इस अवस्था में मत जाइए, आप सोने वाली अवस्था में मत जाइए। अपने आप को उसी तरीके से एक्टिव रखिए, उसी जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहिए। भर्ती आएगी, 100% आएगी, ये बात कंफर्म है। लेकिन थोड़ा डिले हो सकती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं होगी। आप बस पढ़ते रहिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्ट सीरीज लगाइए, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स कीजिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको पेड ग्रुप में दूंगा। जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो पेड ग्रुप में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल दिया जाएगा आपको, उसमें जब आप पढ़ेंगे उसको आपके लिए की पॉइंट्स होंगे, की पॉइंट्स आपको वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो अपने आप को पढ़ते रहिए और इम्प्रूव करते रहिए। जय हिंद।